AR कहते हैं भारत में अगर कहीं आस्था को आंखों से देखना हो तो वो जगह है हरिद्वार। देवभूमि का वो पवित्र द्वार जहां हिमालय की गोद से निकलकर मां गंगा पहली बार मैदानी धरती को स्पर्श करती है। यहाँ सुबह की शुरुआत मंदिरों की घंटियों से होती है और शाम गंगा आरती की हजारों दीपों की रोशनी से जगमगा उठती है। हर घाट पर आस्था की कहानी है, हर मंदिरों में सदियों की श्रद्धा बसती है। तो चलिए आज हम आपको लेकर चलते हैं इस पावन नगरी हरिद्वार की उस यात्रा पर जहां हर कदम पर भक्ति है, शांति है और सनातन की अद्भुत शक्ति महसूस होती है। स्वागत है आपका हरि के द्वार यानी हरिद्वार में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल राइज ऑफ जर्नी पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको लेकर आए हैं हरि के द्वार यानी हरिद्वार में। तो अपनी आज की इस वीडियो में हम आपको हरिद्वार की संपूर्ण जानकारी देंगे, जैसे कि आप हरिद्वार कैसे पहुंच सकते हैं, हरिद्वार पहुंचने के बाद आपको कम बजट में होटल और धर्मशाला कहां पर लेना चाहिए, हरिद्वार में दर्शन करने और घूमने के प्रमुख कौन कौन से स्थान है। और दोस्तों अपनी वीडियो के आखिरी में हम बात करेंगे हरिद्वार की इस यात्रा में आपका टोटल कितना खर्चा होगा। तो चलिए अपनी आज की इस वीडियो में हरिद्वार उत्तराखंड में स्थित एक प्रमुख हिंदू तीर्थ स्थान है। ये भारत के उन 4 शहरों में से एक है जहां हर 12 साल में एक बार कुंभ मेला का भव्य आयोजन होता है। हरिद्वार तक ट्रेन से पहुंचने के लिए आप हरिद्वार रेलवे स्टेशन के लिए अपनी टिकट्स बुक कर सकते हैं और बस से आने के लिए दिल्ली और आसपास के सिटी से डायरेक्ट बसेस मिल जाएंगी। दिल्ली से हरिद्वार 200 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है और बस में सिर्फ 5 से 6 घंटे में आप यहाँ पे पहुंच जाएंगे। हरिद्वार में रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड आमने सामने ही बने हैं और यहीं से आपको शेयरिंग ऑटो और रिजर्व ऑटो के ऑप्शंस भी मिल जाएंगे। फ्लाइट से आने के लिए नियरेस्ट एयरपोर्ट है देहरादून का जॉली ग्रांट एयरपोर्ट, जो कि हरिद्वार से 40 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है और टैक्सी को यूज करके 1 घंटे से भी कम समय में आप आ जाएंगे हरिद्वार। हरिद्वार में स्टे करने के लिए रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर की रेंज में काफी सारे होटल्स, लॉज और धर्मशाला के ऑप्शंस मिलेंगे, जिसमें धर्मशाला आपको 200 से 300 रुपए पर नाइट 4 से 5 लोगों के लिए मिल जाएगी। मैंने अपना स्टे किया था होटल शिवा इन में, जो कि रेलवे स्टेशन से सिर्फ 500 मीटर्स के डिस्टेंस पर फेमस गुजराती भवन के पास था। यहाँ ऑफ सीजन में मैंने डबल ऑक्यूपेंसी एसी रूम के लिए 600 रुपीज पर नाइट का टैरिफ पे किया था और इसकी बुकिंग्स मैंने booking.com के थ्रू करी थी। होटल से हर की पौड़ी सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर था। तो फिर अगली सुबह साइकिल रिक्शा लेके मैं आ गया हरिद्वार के सबसे फेमस हर की पौड़ी पर। हर की पौड़ी को हरिद्वार का सबसे पवित्र स्थान में से एक माना जाता है और सभी यात्री गंगा किनारे बने घाट में गंगा जी में डुबकी लगाकर स्नान करने के बाद अपनी यात्रा शुरू करते हैं। गंगोत्री में गौमुख से निकलकर पहाड़ों के बाद सबसे पहले हरिद्वार के प्लेन एरिया में गंगा जी पहुंचती हैं। प्रयागराज, उज्जैन और नासिक के अलावा यहाँ पर भी हर 12 साल में कुंभ मेला लगता है और सावन के महीने में बहुत सारे कांवड़िये यहाँ गंगा जल लेने आते हैं। माना जाता है कि समुद्र मंथन में निकले अमृत कलश से पवित्र अमृत की कुछ बूंदे यहाँ हर की पौड़ी पर बने इस ब्रह्म कुंड में गिरे थे और इसलिए यहाँ गंगा स्नान करने की मान्यता है और कहा जाता है गंगा स्नान करने के बाद आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। हर की पौड़ी ही वो जगह है जहाँ लोग अपने पूर्वजों को पिंडदान और अस्थि विसर्जन करते हैं। और इन सब में जो प्रमुख घाट है वह ब्रह्मपुरी कुंड, जहाँ पे अमृत की कुछ बूंदें गिरी थी। तो ज़्यादा करके लोग उसी जगह पे जाते हैं गंगा स्नान करने के लिए। आप चाहें तो और भी जगह आ सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी खाली रहता है, उस जगह पे थोड़ा सा रश ज़्यादा रहता है। फिलहाल मैं हूँ शिव घाट के ऊपर और शिव घाट के नज़ारे आप देखिए, पूरा खाली है। कुछ लोग यहाँ पे स्नान भी कर रहे हैं और किसी भी घाट के किनारे आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे चेंजिंग रूम की फैसिलिटी मिल जाएगी फीमेल्स के लिए, वो प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी यहाँ पे। तो गंगा जल लेके जाने के लिए इस तरीके से यहाँ पे कैंस मिल रहे हैं, बॉटल्स भी है, छोटे से लेके बड़े तक अलग अलग साइजेस। मैंने 2 लीटर वाला लिया है, इसका प्राइस है 30 रुपीज़।
कैसा लग रहा है हरिद्वार में आप लोगों को? अच्छा लग रहा है बेटा, बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत अच्छा तीर्थ स्थान है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। चलिए हर हर गंगे, हर गंगे, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर की पैड़ी में स्नान करने के बाद यहाँ पर बने गणेश मंदिर, ब्रह्म मंदिर और अति प्राचीन गंगा मंदिर दर्शन भी आप कर सकते हैं और यहीं पर आपको गंगा माता के चरण पादुका के भी दर्शन होंगे। हर की पैड़ी पर ही आपको हरिद्वार के कुछ फेमस फूड आउटलेट्स भी दिखेंगे, जहाँ की पूड़ी, सब्जी और हलवा सबसे ज्यादा फेमस है, तो ये भी आप जरूर टेस्ट करना। तो हर की पौड़ी के पास ही आपको काफ़ी सारे ऐसे पूड़ी भंडार दिख जाएंगे। उनमें से एक पूड़ी भंडार में मैं अंदर आ गया हूँ अभी, और गर्मा गर्म पूड़ी और सब्जी यहाँ पे मिल रही है। 100 रुपीज़ प्लेट है, ऑथेंटिक तरीके से यहाँ पे सर्व करी जाती है। लो जी, हाँ जी, तो हलवा भी आ गया है। अब मेरा पूरा व्यंजन तैयार हो गया आज। एकदम ऑथेंटिक जो भंडारे वाला फ्लेवर आता है ना, जो नवरात्र वगैरह में जो लंगर लगते हैं, भंडारे लगते हैं, वो वाला पूड़ी छोले का स्वाद है, बहुत बढ़िया स्वाद है। यहाँ पे आए, गंगा स्नान करने के बाद, मंदिर दर्शन करने के बाद पूड़ी सब्जी ज़रूर खाएं आके यहाँ पे। तो अगर पैदल जाना हो मनसा देवी मंदिर तक, तो मनसा देवी पैदल मार्ग आपको हर की पौड़ी से 200 मीटर की दूरी पे मिल जाएगा। तो यहाँ से आप सीढ़ियों के थ्रू जा सकते हैं। और फिलहाल मैं जा रहा हूँ रोपवे काउंटर की तरफ, जो कि यहाँ से और 200 मीटर आगे है। जाना चाहें तो पैदल जा सकते हैं, पैदल मार्ग के थ्रू, या फिर आप रोपवे को यूज़ करके भी जा सकते हैं। दोनों ही जगहों में, मनसा देवी और चंडी देवी। 534 में मनसा देवी, चंडी देवी दोनों का पैकेज टिकट होता है। उसमें 1 हरिद्वार पहुंचने के बाद चलिए दोस्तों अब बात करते हैं हरिद्वार में आपको कम बजट में होटल और धर्मशाला कहां पर लेना चाहिए। दोस्तों हरिद्वार में आपको रेलवे स्टेशन के सामने बहुत सारे बजट में होटल धर्मशाला मिल जाएंगे। यहां से हरिद्वार के सभी प्रमुख स्थान मात्र 2 किलोमीटर दूर है, तो आप रेलवे स्टेशन के पास ही अपना होटल और धर्मशाला ले सकते हैं। दोस्तों हमने ये रूम हरिद्वार में लिया है, जो कि हमें पड़ा है 700 रुपए का, जो कि काफी बजट फ्रेंडली है। तो अगर आप भी हरिद्वार आ रहे हैं तो ये होटल आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। हरिद्वार में नाइट स्टे करने के बाद चलिए दोस्तों अब आपको लेकर चलते हैं पूरा हरिद्वार घुमाने और दर्शन कराने। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको लेकर आए हैं हरिद्वार के हर की पैड़ी पर, जिसके बारे में कहा जाता है इस स्थान पर भगवान विष्णु के चरण पड़े थे। और जितने भी यात्री हरिद्वार आते हैं सबसे पहले आकर के हरिद्वार में हर की पैड़ी पर स्नान करते हैं, इसके बाद ही अपनी हरिद्वार की आगे की यात्रा को शुरू करते हैं। और हमारे पीछे आप देख सकते हैं ये है हर की पैड़ी। इसी स्थान पर शाम को 7 बजे माँ गंगा की पवित्र आरती होती है, और शाम का जो नज़ारा है यहाँ का आरती के समय देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो चलिए अपनी हरिद्वार की यात्रा को शुरू करते हैं। हरिद्वार उत्तराखंड का प्रमुख तीर्थ स्थल है। हरिद्वार ही वो स्थान है जहां मां गंगा पहाड़ों पर बसे गंगोत्री धाम से निकलकर मैदानी इलाकों में प्रवेश करती हैं। जब मां गंगा यहां पहुंचती हैं तो उनका रूप बिल्कुल अलग दिखाई देता है, तेज, पवित्र और ऊर्जा से भरा हुआ। हरिद्वार का अर्थ होता है हरि का द्वार, यानी भगवान तक पहुंचने का रास्ता। इसे देवभूमि का प्रवेश द्वार भी माना जाता है। अगर इतिहास की बात करें तो हर की पौड़ी का निर्माण राजा विक्रमादित्य ने करवाया था। दोस्तों आप यहाँ का माहौल देख सकते हैं, चारों तरफ श्रद्धालु गंगा स्नान कर रहे हैं। कोई पूजा कर रहा है तो कोई अपने पितरों को तर्पण कर रहा है। हर की पौड़ी ही वो स्थान है जहाँ लोग अपने पूर्वजों को पिंडदान, अस्थि विसर्जन करने आते हैं। हमारे सामने आप जो स्थान देख रहे हैं, यहीं पर पितरों के लिए पूजा पाठ किया जाता है।
श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं हरिद्वार में गंगा स्नान करने के लिए। मान्यता है कि गंगा स्नान करने से अनजाने में किए गए पाप से मुक्ति मिलती है। सभी यात्री गंगा किनारे बने घाटों पर स्नान करते हैं। हर की पौड़ी को हरिद्वार का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। हर की पौड़ी पर बहुत से ब्रिज बने हुए हैं, जहां से आप मां गंगा नदी का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देख सकते हैं। और क्लब पार्टी में कुछ नहीं रखा है, यहाँ पे हरिद्वार आए और जो मस्त सुकून है ऋषिकेश, हरिद्वार, देहरादून में जो ऐसी जगह एंजॉय कर सकते हैं जहाँ से प्यारी मोहब्बत हर एक जगह लगी। तो ये सारी पब्लिक सिर्फ भगवान से प्यार करती है, सिर्फ भोलेनाथ से प्यार करती है, इसलिए आती है, बाकी कोई मतलब नहीं है, इसलिए आती है। और यहाँ पे एक बार गंदगी ना करें, सिर्फ यही मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है। हर हर महादेव। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन के समय अमृत का घड़ा निकला था। उसके बाद देवताओं और असुरों के बीच उसे पाने के लिए संघर्ष शुरू हो गया। इस संघर्ष के दौरान अमृत के घड़े से कुछ बूंदें धरती के 4 स्थानों पर गिरी थी: प्रयागराज, उज्जैन, नासिक और हरिद्वार। इसी मान्यता के कारण इन स्थानों पर भव्य कुंभ मेले का आयोजन होता है। सावन के महीने में बहुत सारे कांवड़िए देश भर से गंगा जल लेने यहाँ आते हैं। हर की पौड़ी पर ही बहुत से प्राचीन मंदिर बने हुए हैं, जहां पर आप गंगा स्नान करने के बाद दर्शन जरूर करें। हर की पौड़ी के बाद दोस्तों अभी हम जा रहे हैं हरिद्वार का प्रसिद्ध ब्रेकफास्ट करने। दोस्तों आप हरिद्वार का प्रसिद्ध पूड़ी सब्जी का नाश्ता जरूर करें। हर की पौड़ी के पास आपको पूड़ी सब्जी के बहुत सारी दुकानें दिखेंगी, जहां पर आप ब्रेकफास्ट जरूर करें। हरिद्वार का प्रसिद्ध। चलिए अब बात करते हैं कि हरिद्वार में कहां घूमने जाएं। कैसे मात्र एक दिन में पूरा हरिद्वार दर्शन कर सकते हैं, वो भी एक जींस पैंट की कीमत से भी कम खर्चे में। एक दिन में हरिद्वार यात्रा करनी है तो इस यात्रा की शुरुआत करनी होगी हमें सुबह सुबह। मैं आपको हरिद्वार के फेमस 17 अलग अलग जगहों पर ले चलूंगा। तो इस लिस्ट में नंबर 17 पर है हर की पौड़ी। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन से आसानी से घूमते हुए आप हर की पौड़ी तक पहुंच जाएंगे। ये जो व्यू आप देख रहे हैं ये हर की पौड़ी का व्यू है। इस समय भी यहाँ बहुत जबरदस्त भीड़ है। यहाँ 2 अलग अलग गंगा जी की धाराएं हैं। मुख्य गंगा जी चंडी घाट पर है। ये वाली गंगा जी मात्र गंगा जी की अलग अलग 2 धाराएं हैं। चंडी घाट पर भी मैं आपको लेकर चलूंगा। हर की पौड़ी हरिद्वार की जान है। जितने भी लोग हरिद्वार घूमने आते हैं वो हर की पौड़ी जरूर ही आते हैं। यहाँ गंगा जी पर 3-4 अलग अलग पुल भी बने हुए हैं। उन पुल के नाम भी अलग अलग हैं, जैसे भागीरथी पुल, धनुष पुल, ऐसे 3 से 4 अलग अलग पुल बने हुए हैं। वहाँ से गंगा जी का व्यू भी बहुत अच्छा लगता है। हर की पौड़ी पर ही खाने पीने के लिए बहुत सारे ढाबे, रेस्टोरेंट और कुछ स्ट्रीट फूड जैसे ऑप्शंस भी मिल जाते हैं। फूल प्रसाद की भी बहुत सी दुकानें हर की पौड़ी पर मौजूद हैं। अगर आप यहाँ साधु संतों को खाना खिलाना चाहते हैं तो उसके भी यहाँ बहुत से इंतजाम है। बच्चों के खेल खिलौने की भी दुकान हर की पौड़ी पर ही मौजूद है। यहाँ सुबह सुबह आइए और गंगा जी में डुबकी लगाइए और हरिद्वार यात्रा की शुरुआत कीजिए। ये सबसे अच्छा तरीका है हरिद्वार घूमने का। शाम के वक्त हरिद्वार हर की पौड़ी का एक अलग मजा है। मैं शाम के वक्त आपको दोबारा यहाँ लेकर आऊंगा, तब आपको हर की पौड़ी फिर से घुमाऊंगा। इस लिस्ट में नंबर 16 पर आता है मनसा देवी मंदिर और इस लिस्ट में नंबर 15 पर आता है चंडी देवी मंदिर। इन दोनों मंदिर जाने की मैं आपको एक साथ जानकारी दे रहा हूँ, क्योंकि इसके आपको बहुत फायदे मिलेंगे। कैसे, आइए बताता हूँ। मनसा देवी मंदिर या चंडी देवी मंदिर जाने के तरीके हैं 2। या तो आप पैदल चले जाइए या फिर आप रोपवे से चले जाइए। मैं दोनों तरीकों की जानकारी दूंगा आपको। ये जो काउंटर आप देख रहे हैं ये रोपवे टिकट काउंटर है। यहाँ से आप रोपवे का टिकट ले सकते हैं। अगर आप मनसा देवी यात्रा करना चाहते हैं रोपवे से तो आने जाने का टिकट 145 रुपए का है। 4 साल से ऊपर के सभी लोगों को पूरा टिकट लेना पड़ेगा और 2 साल से 4 साल के बीच के जो बच्चे हैं उनके लिए हाफ टिकट लेना पड़ता है।
ये काउंटर सुबह 5 बजे से शाम को 6 बजे तक खुलता है और रोपवे यात्रा भी सुबह 5 बजे से शाम को 6 बजे तक रेगुलर चलती रहती है, बीच में कोई ब्रेक नहीं है। इस टिकट काउंटर को आप याद रखिए। थोड़ी देर में मैं फिर दोबारा आपसे यहीं मिलूंगा। पहले मनसा देवी मंदिर चलते हैं। अगर आप मनसा देवी मंदिर की पैदल यात्रा करना चाहते हैं तो 3 किलोमीटर का रास्ता है। ये सफर भी बहुत शानदार रहता है। रास्ते से पूरे हरिद्वार के आप बहुत खूबसूरत व्यू भी देख पाएंगे। जगह जगह बीच बीच में खाने पीने के लिए भी काफी सारी दुकानें बनी हुई हैं। 3 किलोमीटर का ये सफर यादगार सफर रहता है। जैसे ही आप मंदिर के पास पहुंचेंगे तो वहाँ पर बहुत सारी फूल प्रसाद की दुकानें हैं। वहाँ से प्रसाद लेकर आप आपके शूज भी वहीं पर रख सकते हैं। एक सुरक्षित तरीका है। मंदिर में हमेशा भीड़ बनी रहती है। नवरात्रों के समय में अगर आप यहाँ आएंगे तो यहाँ बहुत बड़ी लाइन लग जाती है दर्शन करने के लिए। मंदिर के मुख्य गर्भगृह में कैमरा अलाउड नहीं है। तो ये होती है मनसा देवी यात्रा। अभी वापस मैं मनसा देवी रोपवे टिकट काउंटर पर ही मौजूद हूँ। अब यहाँ से आपके पास ऑप्शन बहुत सारे हैं। और अब बात आती है कि चंडी देवी यात्रा कैसे करें। देखिए, ये जो काउंटर है ना, यहाँ से आप चाहें तो दोनों मंदिरों की रोपवे का टिकट एक साथ ले सकते हैं। आप चाहें तो एक जगह का ले सकते हैं और आप चाहें तो मनसा देवी मंदिर से चंडी देवी मंदिर तक की जो दूरी है वो काफी ज्यादा है, उसके लिए ट्रांसपोर्ट का भी टिकट ले सकते हैं। यहाँ से बसेस चलती हैं जिसका आप टिकट यहाँ से ले सकते हैं। अब मैं आपको तरीके बताता हूँ। देखिए, अगर आपको कंबाइंड मनसा देवी और चंडी देवी यात्रा रोपवे से करनी है तो कंबाइंड टिकट ले लीजिए आप। 444 रुपए का टिकट बनेगा एक आदमी का। इसमें क्या क्या इंक्लूड है वो बताता हूँ। मनसा देवी रोपवे में इंक्लूड है। रोपवे से जाइए, रोपवे से आइए और फिर यहाँ से चंडी देवी रोपवे स्टार्टिंग पॉइंट तक के लिए आपको बसेस की फैसिलिटी मिल जाएगी और उसके बाद चंडी देवी के लिए रोपवे का टिकट भी इसमें इंक्लूड रहेगा। 444 रुपए। आप चाहे तो यहाँ से सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का टिकट भी ले सकते हैं। एक व्यक्ति का 95 रुपए लिया जाता है। मनसा देवी रोपवे का टिकट 145 रुपए, चंडी देवी रोपवे का टिकट 195 रुपए, बीच के ट्रांसपोर्टेशन का टिकट 95 रुपए। कंबाइंड टिकट लेते हैं सब चीजों का तो एक व्यक्ति का 444 रहता है। जैसे आपको सुटेबल हो आप वैसे कर लीजिए। चंडी देवी यात्रा भी बहुत शानदार रहती है, लेकिन वहाँ का जो पैदल मार्ग है वो मनसा देवी यात्रा की अपेक्षा थोड़ा सा कठिन है। दूरी भी ज्यादा है और मेरे हिसाब से अगर आप पूरी यात्रा रोपवे से करेंगे तो बहुत कम समय में आपकी सभी यात्राएं हो जाएंगी। चंडी देवी मंदिर में भी हमेशा भीड़ बनी रहती है और नवरात्रों में यहाँ भी बहुत बड़ी लाइन लगती है। फूल प्रसाद की दुकानें मंदिर से पहले यहाँ भी मौजूद हैं। तो ये बहुत अच्छा अनुभव रहता है हरिद्वार में मनसा देवी यात्रा और चंडी देवी यात्रा का। अगर आप मनसा देवी यात्रा, चंडी देवी यात्रा रोपवे से कर लेते हैं तो मात्र 2-3 घंटे में आपकी पूरी यात्रा हो जाएगी और सुबह 5 बजे से शाम को 6 बजे तक रोपवे काउंटर खुला रहता है। तो हर की पौड़ी पर गंगा स्नान करने के बाद जितना जल्दी हो सके आप मनसा देवी चंडी देवी यात्रा पर निकल जाइए। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं कनखल। कनखल यात्रा के दौरान आप 5 अलग अलग जगहों पर घूमने जाएंगे। हरिद्वार हर की पौड़ी से कनखल की दूरी करीब 6 किलोमीटर है और इस लिस्ट में नंबर 14 पर आता है कनखल का दक्ष प्रजापति मंदिर। इन सभी जगहों को आप कैसे घूमेंगे उसका तरीका भी मैं आपको बताऊंगा, वो भी बहुत कम खर्च